का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश से लौटने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। राज्य में हिंदुओं को जागृत और जाति के ऊपर उठकर एकजुट करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यात्रा के पहले चरण की शुरुआत मुस्लिम बहुल सीमांचल के भागलपुर से होने वाली है। इसका भी पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थल नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से घूमकर लौट आए हैं। लौटते ही उन्होंने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की पार्ट 2 की घोषणा कर दी है। तेजस्वी आज यात्रा के लिए बांका के लिए प्रस्थान करेंगे। दूसरे चरण की यात्रा 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि तेजस्वी की यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के परिवार के किसी सदस्य से बिहार के लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू यादव जी के किसी परिवार के सदस्य क्या फर्क पड़ना है बिहार में? लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक है। लालू जी का परिचय ही बिहार में अपराधीकरण का है। बिहार में यात्रा वाली राजनीति में जदयू भी पीछे नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी राज्य भर में घूमकर कार्यकर्ता समागम कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों को साल 2005 से पहले के बिहार और फिर आए बदलाव को याद दिला रहे हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के शिक्षा में किए गए सुधार, महिला आरक्षण और बेटियों के लिए लागू योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को यह श्रेय है कि जो पवित्र धारा पहले से चली है उसको बनाए रखे हैं और आज जनता दल यूनाइटेड वही समाजवादी विचारधारा को पवित्रता के साथ इस धरती पर रखे हुए है। इसके लिए हमें नेता का जोर से समर्थन करना चाहिए, यही हमारे नेता है। बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार से एक्टिव राजनीति में आने वाले प्रशांत किशोर ने सबसे पहले राज्य में यात्रा की शुरुआत की थी। वो अपनी जन स्वराज यात्रा के माध्यम से राज्य के गांव-गांव तक पहुंच बना रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि जनता पर इन यात्राओं का कितना असर होता है। अक्टूबर के महीने में बिहार में 3 राजनीतिक पार्टियां यात्रा पर हैं। ऐसे में देखना है कि ये यात्राएं लोगों तक कितना अपील कर पाती हैं और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।